नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 डजन वर्कर्स ट्रैप्ड अंडर कोलैप्स्ड बिल्डिंग एट कन्नौज रेलवे स्टेशन। करीब 2 दर्जन से अधिक जो कामगार हैं, जो लेबर्स हैं, मजदूर हैं, वो एक दुर्घटना के अंतर्गत कन्नौज रेलवे स्टेशन में एक बिल्डिंग बन रही थी, तो उसके मलबे के नीचे दब गए हैं। तो अत्यंत दुखद खबर है ये। तो चलिए मित्रों, इस खबर के और डिटेल में जाते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के जो समसामयिक जानकारी है और उसका डिटेल है और उसका पूरा विश्लेषण आपको समय से मिलता रहे। तो आइए चलिए मित्रों, इस दुखद खबर के बारे में जानते हैं। ये पहला चित्र आप देखिए, ये वो बिल्डिंग थी जो बन रही थी और ये शटरिंग के जो रॉड्स हैं वो सब खड़े हुए हैं, ये बीम पड़ी हुई है, इसी पर छत ढालने का काम चल रहा था। और अब ये देखिए, ये उसी के आगे का है जिसमें कि ये आधी छत पड़ चुकी थी और आधी पड़ रही थी, यही दुर्घटना हुई है। तो यही मैंने आपको चित्र दिखाया। अब चित्र में कुछ ज्यादा देखने को है नहीं, ये आपको दिख रहा होगा कि आधा गिरी हुई छत है, शटरिंग है। तो आगे डिटेल देखते हैं। एंड अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एट कन्नौज रेलवे स्टेशन। कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहीं पर रेलवे स्टेशन पे एक बिल्डिंग बन रही थी और करीब दोपहर के करीब 11 जनवरी 2025 को दोपहर में जब उस बिल्डिंग पर छत डालने का काम हो रहा था, उस दौरान एक हादसा हो गया और वो जो छत डाली जा रही थी वो नीचे भरभरा कर गिर गई, जिसमें लगभग 40 या 50 के करीब, कहीं कहीं पर 40 लिखा आ रहा है कुछ चैनल्स पे, कहीं कहीं पर 50 और 60 तक लोग आ रहे हैं, वो जो है उसके नीचे दब गए। तो जो दब गए तो उसमें से 6 लोगों को तो इमीडिएटली बाहर निकाल लिया गया, जो कि ऐसी जगह पर थे जिनको आसानी से खींचा जा सकता था, तो उनको तो तुरंत निकाल लिया गया। और उसके बाद और भी काफी ज्यादा लोगों को काफी प्रयास के बाद वहां जो स्थानीय लोग मौजूद थे उन्होंने अपने प्रयासों से निकाल लिया। जो ज्यादा गंभीर नहीं थे, बहुत अंदर नहीं दबे हुए थे, उनको निकाल लिया गया। लेकिन 2 दर्जन के करीब अर्थात 23-24 लोगों के करीब जो है लोग अभी भी वहां पर दबे हुए हैं। और सरकार की पूरी मशीनरी लगी हुई है और रेलवे की पूरी मशीनरी लगी हुई है। जो जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी, पुलिस, पूरी प्रशासन वहां पे लगा हुआ है और 2 दर्जन लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहा है। जो कन्नौज के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने अपना ऑफिशियल बयान दिया मीडिया में और उन्होंने कहा कि ये जो अनचाहा घटनाक्रम हो गया है, ये एक जो छत है वो ढाली जा रही थी और उसकी जो शटरिंग थी, आप जानते हैं छत ढालने के पहले उसका नीचे बेस बनाया जाता है प्लाई से या लोहे की चादरों से, जिसके ऊपर वो जो कंक्रीट का मटेरियल है वो करीब 10-15 दिन तक टिका रहता है। बाद में वो नीचे से शटरिंग हटा ली जाती है जब वो मजबूत हो जाता है, तो उसी को हम शटरिंग कहते हैं। वो शटरिंग प्लाई या जो लोहे की चादरें होती हैं, वो बांस, बल्ली या जो लोहे के जो रॉड्स होते हैं, जो नए टेक्निक में उसमें लोहे की रॉड से उनको सपोर्ट दिया जाता है। तो वही शटरिंग जो है वो गिर गई। कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकल दिक्कत जरूर रही होगी जिसके कारण वो शटरिंग गिरी, नहीं इतनी आसानी से ये होता ही नहीं घटना। तो जो जिला और जिलाधिकारी और जो और अधिकारी हैं स्थानीय वहां के, वो लोग घटना स्थल पर काफी समय तक मौजूद रहे और उन्होंने वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको पूरी प्रायोरिटी से बताया लोगों को कि सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि जो हमारे मजदूर भाई उसके नीचे दबे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए और उनको अच्छी से अच्छी इलाज और सुविधा प्रदान की जाए, जिससे उनका अनमोल जीवन बच सके। ये और इसी के जो है क्रम में जिलाधिकारी स्वयं जो है वहां पर कई घंटे मौजूद रहे जो घटना स्थल था। इसके अलावा जो वहां पर जो लेबर काम कर रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे थे, कामगार, उनमें एक व्यक्ति महेश कुमार जो कि उन मजदूरों से ही था, वो वहीं पर मौजूद था। उसने बताया कि वो जो सारे लोग जो है बड़े तेजी से काम कर रहे थे और दोपहर तक शटरिंग लगाई गई थी और दोपहर के बाद जब छत ढालने का काम हुआ, उनको लगा कि शटरिंग पर्याप्त मजबूत और सपोर्ट हो गया है। तो जैसे ही
उस पर जो है कंक्रीट का मिक्सचर डाला गया। आप जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी ट्रक होते हैं उनके पीछे घूमता हुआ एक सिलेंडर टाइप का होता है जिसमें कि कंक्रीट का मिक्सचर भरा हुआ होता है। उसमें जो पेबल्स, जो गिट्टी होती है और सीमेंट होती है और जो मोरंग होती है, वो सब कुछ मिला करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है एक निर्धारित रेशियो में, और जिस जगह पर उसे ढालना होता है वहां पर पाइप के माध्यम से ढाला जाता है। तो जैसे ही वो कंक्रीट डाला जाना शुरू हुआ, और जो कंक्रीट, ये जो मिक्सचर होता है इसका अपना काफी वजन होता है, तो जैसे ही शटरिंग पे वजन पड़ा वैसे ही वो भरभरा के नीचे गिर गई, और जितने भी लोग ऊपर खड़े थे वो सभी लोग उसी में गिर गए। तो उसमें जब गिरे तो नीचे जो शटरिंग थी वो जगह जगह से टूट गई, लोग उसी में गिर गए, उसी में उनके पैर फंस गए, कुछ लोग आधा अंदर आधा बाहर था, और जो सीमेंट का मिक्सचर था उसमें से वो सब उन लोगों के ऊपर गिर गया। ये जो महेश कुमार थे, ये जो काम कर रहे थे, ये बिल्कुल किनारे काम कर रहे थे, बिल्कुल साइड में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो जैसे वो गिरने लगा वैसे ही ये कूद गए बाहर। तो कूदने के कारण इनको थोड़ी बहुत चोटें आई, लेकिन ये उस मलबे में दबे नहीं, तो इसीलिए बाहर खड़े हुए थे और अपने साथियों के निकलने का इंतजार कर रहे थे, और वहां पर लोगों का अभी भी सहयोग कर रहे थे कि किसी प्रकार इनके साथी, जो इनके भाई लोग, इनके मजदूर भाई फंसे हुए थे, वो बाहर निकल सके। तो इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बताया, कि मीडिया को बताया कि वहां क्या हुआ था और ये कैसे बच गए। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस घटना पे काफी दुख प्रकट किया है, और वहां का जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने इसको संज्ञान में लिया, स्थानीय प्रशासन से बात किया, और उन्होंने कहा कि आपको जो कुछ भी नेसेसिटी चाहिए, जो भी चाहिए वो हमें बताइए। और लेकिन जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बिल्कुल पूरा प्रयास हो कि जो बचे हुए लोग हों उनको तुरंत निकाला जाए और अस्पताल पहुंचाया जाए, और उन्होंने कहा कि इसमें कोई जो है ढिलाई न बरती जाए। इसके अलावा जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, ये दोनों के जो जवान हैं, वॉलंटियर्स, वो वहां पर पहुंच चुके हैं, तेजी से लगे हुए हैं। बहुत सारी एम्बुलेंस आ गई हैं, क्योंकि जिला प्रशासन इन्वॉल्व है, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल सभी जगह से एम्बुलेंस साइट पर खड़ी हुई है, और कि जिससे जैसे ही कोई इंजर्ड निकले साइड से वैसे उसको तुरंत जो है अस्पताल पहुंचाया जाए, तनिक भी देरी न होने पाए। इसके अलावा जो घटना स्थल है जहां पर अभी मजदूर फंसे हुए हैं, वहां पे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब वहां घटना स्थल पर लगातार मौजूद है, और जिससे कि अगर कोई वहां से कोई घायल अंदर से निकलता है तो उसको अगर कोई जरूरत है कि तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाए तो तुरंत ट्रीटमेंट दे दिया जाए, फर्स्ट एड दिया जाए, जिससे कि उसे फर्स्ट एड देने के बाद अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन लगा दिया जाए, अगर कोई और जरूरत है, कुछ टूटा हुआ है तो उसको कुछ सपोर्ट दे दिया जाए, जिससे कि उसको सुरक्षित तरीके से अस्पताल अपनी निगरानी में डॉक्टर शिफ्ट करा सके। तो सभी लोग लगे हुए हैं, इंगेज है रेस्क्यू ऑपरेशन में। करीब 40 या 50 के करीब जो लेबर थे, पूरी संख्या अलग अलग जो सोर्सेज से अलग अलग आ रही है, वो इसमें लगे हुए थे। 6 लोग तो तुरंत निकाल लिए गए थे, लेकिन करीब 2 दर्जन के आसपास अभी फंसे हैं। जो 22-24 लोग निकाल लिए गए थे उसमें से 8 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिनको या तो होश में नहीं है, या मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, या और भी दिक्कतें हैं। वो अस्पताल में आईसीयू वार्ड में, इमरजेंसी में भर्ती हैं, जो वहां का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो मित्रों, ये एक दुखद घटना कन्नौज में हुई है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में, और जो लोग जो रेलवे की बिल्डिंग बनाने में व्यस्त थे उनके साथ दुर्घटना हुई है। शटरिंग गिर जाने के कारण पूरी की पूरी छत उनके ऊपर गिर गई है। तो हमारी जीएस जीनियस जो टीम है, हमारी पूरा परिवार है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सकुशल रहें, सभी लोग बच जाएं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर हमारा कंटेंट, हमारा प्रयास, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।